हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बरसात का मौसम नहीं आया है लेकिन बारिश आ रही है। ये बारिश क्यों है? क्यों अभी हमको इतनी भयंकर बारिश देखने को मिल रही है? उत्तर भारत में बाढ़ है, कहीं पर ओलावृष्टि है, कहीं पर तूफान है, कहीं पर बवंडर है। ये ढेर सारी घटनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। इनके पीछे कारण क्या है? विन मौसम अगर बरसात हुई है तो कोई ना कोई कारण तो आपको देखने को मिलता है। बारिश का बेसिक कंसेप्ट आप सबको पता है कि होता क्या है। जब भी लो प्रेशर जोन आपके पास क्रिएट होता है तो हवाएं गर्म होती हैं, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, नमी लेके जाती हैं, बारिश देखने को मिलती है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, कई सारी वजह। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मैं आपको पढ़ाने क्या वाला हूँ। देखो, राष्ट्रीय जो मौसम चेतावनी है, इन्होंने 21 से लेकर 24 मार्च के बीच में पूरे भारत में चेतावनी दी गई है कि आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश का अलर्ट है और पूरा भारत ही इसकी जद में आएगा, पूरा भारत ही इसके अंदर हमको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? देखो, अगर मैं आपसे वजहों की बात करूं तो इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं कि तीन यहाँ पर मेजर रीजन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तीन जो है, तीन मेजर रीजन आपको देखने को मिलेंगे। और ये तीन मेजर रीजन की बात करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर हमको दिखाई देगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस। सर, ये कौन सी बात कर रहे हो? इसको तो हमने मतलब सुना है कि ये दिसंबर जनवरी के आसपास इफेक्ट करता है। हाँ, बिल्कुल करता है, लेकिन इस बार फिर से ये मतलब मार्च में आपके पास एक्टिव हुआ है। दूसरे नंबर पर एक सिचुएशन है, आप इसको साइक्लोनिक सिचुएशन यहाँ पर कहते हैं। साइक्लोनिक सिचुएशन, एक चक्रवातीय दशा हमको देखने को मिलेगी। और तीसरे नंबर पर जो मेजर कारण है वो है हमारा टेम्परेचर, तापमान। ये तीन वजह हैं। हालांकि एक और है, मॉइस्चर जो है, टू डिफरेंट टाइप की जब विंड्स मिलती हैं तो उनके बीच में मॉइस्चर को लेके एक रिलेटिव एक्टिविटी होती है, वो भी हम सब लोग जानते हैं कि बारिश बारिश जो है एक एक वेदर फिनोमेना है। और वेदर फिनोमेना ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। क्लाइमेट को जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं वहाँ और डिटेल में इन पे आपसे डिस्कशन होता है, या रेनफॉल इन इंडिया पढ़ रहे होते हैं तो भी डिटेल में आपसे बात होती है, सॉरी। अब देखो, एक तो हमारी मानसून काल में बारिश होती है, जो मानसून सीजन है इसमें बारिश होती है। फिर हम लोग बात करते हैं प्री मानसून के बारे में, प्री मानसून के बारे में। एक हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। अभी जो बारिश हो रही है ना तो ये मानसून काल की है, अभी जो बारिश हो रही है ना तो ये प्री मानसून है। क्योंकि प्री मानसून की जब भी आपसे कोई बात करता है तो प्री मानसून हमको देखने को मिलता है जो मई का महीना है। इस मई के महीने के आसपास, अप्रैल लास्ट और मई के बीच में जो बारिश होती है, आप उसको प्री मानसून के नाम से जानते हैं। अभी मार्च में तो नहीं है। अभी क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले नंबर पर बेटा इसके पीछे वजह क्या है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जब भी आपसे कोई बात आती है तो यहाँ पर हमेशा हमारा जो मिडिल ईस्ट है इसकी बात आ जाती है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव चल रहा है, जिस तरीके से बहुत बड़े लेवल पर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मिसाइल और इनका अटैक हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मिसाइल और बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। अब मिसाइल जब अटैक होते हैं, वेपन जब यूज किए जाते हैं तो उन सब में क्या है, केमिकल है। और केमिकल से क्या होता है सर, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हीट इंक्रीज होती है। तो यहाँ काइंड ऑफ आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है इस वाले रीजन में। अब टेम्परेचर बढ़ गया है तो ये दशाएं आपके पास हो गई हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे पास जनवरी दिसंबर में कमजोर आया, इस बार मार्च के महीने में हिट कर रहा है। और यहां से जो विंड्स हैं वो जेट स्ट्रीम जो है, इन जेट स्ट्रीम की सहायता लेके इंडिया साइड वाले हिस्से में आ जाती हैं। और यहाँ जब वो मॉइस्चर अपने साथ लेके आती हैं तो बारिश की वजह बन जाती हैं। और यही कारण है कि हमको भारत में बारिश देखने को मिल रही है। एक फैक्टर के तौर पर आप जेट स्ट्रीम को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी वजह क्या है? चक्रवातीय संचरण। चक्रवातीय संचरण से आशय क्या है? देखो, जो एमपी और राजस्थान है ना, अचानक से यहाँ पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो गया है। और आप सबको पता है कि जब अचानक से लो प्रेशर आपके पास होता है, निम्न दाब होता है, तो यहाँ जो बाहर से उच्च वायु दाब की पवनें होती हैं इसको भरने के लिए आती हैं, इस तरीके से ऐसे आती हैं। और जो लो प्रेशर है, यहाँ से पवनें ऊपर उठती हैं। और ऊपर उठती हैं, लो और हाई प्रेशर की पवनें जब टकराती हैं, चक्रवाती दशा होती है, मौसम खराब होता है, आंधी आती है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो इसके पीछे जो वजह है बेटा दूसरी क्या है कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में अचानक आपका तापमान बढ़ा,
इसके कारण एक्सट्रीम लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बनती है, और लो प्रेशर बेल्ट जब भी बनती है तो चक्रवाती दशाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो चक्रवातों के कारण आंधी है, धुंधलाहट है, बारिश है, बौछारें हैं और बिजली भी हमको चमकती हुई दिखाई दे रही है, जो कि अक्सर हमको मई या जून के मौसम में दिखाई देता है, एक्सट्रीम लो प्रेशर जोन। लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा हो रहा है कि ये हमको मार्च के महीने में ही देखने को मिल गया, और इसके कारण भी बारिश हमको दिखाई दे रही है। तीसरा है नमी का संगम। देखो, अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो विंड आ रही है बेटा, ये कैसी आ रही है? हॉट आ रही है, हॉट आ रही है। और हमारा जो बे ऑफ बंगाल साइड से जो विंड आ रही है कैसी है? ये कोल्ड आ रही है। तो हॉट और कोल्ड जो विंड है, इन दोनों का संगम हो रहा है, और दोनों का संगम जब भी आपके पास होता है तो फ्रंट्स बनते हैं, और फ्रंट्स की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो ये एक कारण होते हैं आपके पास बारिश का। तो बे ऑफ बंगाल की साइड में जो बारिश हो रही है, मतलब ईस्टर्न इंडिया में जो बारिश हो रही है, उसके पीछे रीजन एक ये भी है। और अगर मैं ओवरऑल भारत की आपसे बात करूं, यहाँ टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होने के कारण वायु गर्म हो रही है, गर्म होकर ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, और ऊपर उठती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है? नमी लेके जाती है, और ऊपर नमी लेके जाएगी, और कोई भी डिस्टर्बेंस उसको यहाँ पे दिखता है तो फिर वो बारिश कराना शुरू कर देती है। तो ये हमको बता रहा है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हमारे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। जिस मौसम में अभी सर्दी होनी चाहिए थी, वहां हमको मानसून जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। उत्तर भारत में बारिश है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर ओले हैं, सब कुछ है। उसके पीछे की जो वजह है वो ये है। अब ये कैसे हमारी लाइफ स्टाइल को इफेक्ट कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ सकता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव है, इस प्रभाव की बात करेंगे। इस प्रभाव में हमको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे देखो, सबसे पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, आप सबको पता है कि अभी का जो समय है ना, जो अभी की स्थिति है, अभी का जो समय है, ये फसल आने का समय है। यहाँ पे फसलें आपकी पकनी है, लेकिन इस बारिश के कारण ना बहुत सारी जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी, और किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स, इन फलों की अभी देखा जाए तो इनमें जो फूल आने का समय है, फूल और जो कहते हैं ना कोपल बन रही होती है, मतलब शुरुआती अवस्था और फ्रूट हो रही होती है, बहुत तेज बारिश के कारण इन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी इनको बारिश नहीं चाहिए। इन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब फलों की जो खेती है वो भी आपको बहुत नेगेटिवली हार्म करेगी। फिर हम आपसे बात करते हैं तो जो हेल्थ है, मानव स्वास्थ्य, अचानक से अब सीजन चेंज होता है तो हेल्थ, इस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अभी की जो बारिश है ये बहुत अच्छी नहीं है हमारे लिए। हाँ, बस एक ही फायदा हो सकता है कि जिन लोगों की फसलें कट गई हैं और उनको जायद की फार्मिंग करनी है, तो लैंड को कल्टीवेट करने में उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पानी उनको मिल जाएगा। ये इसका प्रभाव है। इससे बचने का उपाय क्या है कि हमको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अभी बारिश क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह आपको समझ में आ गई होगी। आपके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको समझाइए। थोड़ा मौसम खराब है, आने वाले कुछ दिनों में मौसम आपका ठीक भी हो सकता है। ढेर सारी जगह चेतावनी जारी की गई है, येलो अलर्ट अनाउंस किया गया है कि तेज बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। किसान भाइयों से भी निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सकता है अपनी फसल को काट लें, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बहुत खराब स्थिति से हमको गुजरना पड़ सकता है, और एग्रीकल्चर में हमको रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। ऐसी जो सीड्स हैं तैयार करना पड़ेंगे जो क्लाइमेट रेजिलेंस हो, और बेहतर तरीके से हम सबको यहाँ पर आगे बढ़ना है। चलिए, आपके लिए बहुत काम की खबर है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सब पर अभी 60% ऑफ चल रहा है सफलता महोत्सव के अंतर्गत, और आपने इसमें एनरोल करना है बाय यूजिंग माय कोड GRS लाइव। ये इतने % ऑफ आपको दिला रहा है, और साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF मिल जाते हैं, और यहाँ पर आकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।